सूखे का प्रभाव वर्षा की कमी से उत्पन्न सूखे के कई भौगोलिक दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे भूगर्भीय जल की निम्न अवस्था, फसल की बर्बादी या कम उत्पादन, कुओं एवं तालाबों का सूखना, पेयजल की समस्या, मरुस्थलीकरण में बढ़ोतरी आदि। (1769 से 70 तथा 1877 से 78 में पड़े भयानक सूखे के चलते भारत तथा उत्तरी चीन प्रत्येक में 1 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई थी। पिछली सदी में अकाल के चलते प्रभावित होने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। सूखे के चलते लोगों और जानवरों पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा और प्रकृति किसी स्थान और वहां की सरकार तथा उसके प्रबंधन पर निर्भर है। सूखे के कारण पड़ने वाले कई मुख्य प्रभावों में से एक पेयजल की कमी है। इसके कारण लोग गहरे कुओं के पानी का इस्तेमाल में लाते हैं। इस जल में घुली फ्लोराइड की अधिक मात्रा से होने वाली स्केलेटल फ्लूरोसिस नामक बीमारी हो सकती है, जो स्वयं में एक और समस्या है। सूखे के दिनों में भूगर्भीय जल स्तर काफी नीचे चले जाने पर जल में घुली खनिज लवण की मात्रा अधिक सांद्रता के साथ मिलती है। जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm प्रति 10 लाख में 1 भाग के सुरक्षित स्तर से ऊपर होने पर फ्लूरोसिस जैसी बीमारी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। भारत के मध्य प्रदेश तथा गुजरात जैसे राज्यों में गहरे कुओं से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित सीमा के काफी ऊपर है। अकाल प्रबंधन अन्य प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत सूखे का आगमन किसी स्पष्ट सूचना के बिना ही होता है। इसलिए भयंकरतम प्रभाव होने के बावजूद अकाल प्रबंधन शासकों और चिंतकों का समुचित ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। स्थिति से निपटने हेतु किया जाने वाला ज्यादातर उपाय भी लंबे समय के बाद ही फलीभूत होता है। जल संकट की गहराती समस्या से निपटने के लिए कुछ समाज सेवियों और गैर सरकारी संगठनों ने काफी अच्छे प्रयास किए हैं। प्रशांत महासागर में अल नीनो का खास अंतराल पर आगमन भी विश्व के कई भागों में सूखे का कारण रहा है। इसलिए अल नीनो पर एक नज़र अकाल प्रबंधन की तैयारी का संकेत दे सकती है। अन्न का पर्याप्त भंडारण और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन छोटी अवधि के लिए पड़ने वाले सूखे की समस्या को हल करने में काफी सहायक हो सकता है। दूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े तथा विज्ञान की अति आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रखना एक जरूरत है। सूखे की स्थिति से निजात दिलाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। जल संसाधनों का यथासंभव विकास तथा जल संचय पर जोर। जल ग्रहण के विभिन्न तरीकों द्वारा भूगर्भीय जल की मात्रा बढ़ाना। जलाधिकय क्षेत्र से सूखा संभावित क्षेत्र में सतही जल का अंतर बेसिन स्थानांतरण। जल संचय के सभी संभावित तरीकों का समुचित विकास। मृदा नमी संरक्षण के तरीकों का अपनाया जान। वनीकरण पर जोर तथा घास के मैदानों का विकास। जल सतह से होने वाले वाष्पीकरण को कम करना।